Hello student, myself Dheeraj Kumar Mishra DK sir. I welcome you all at the platform of Arise Academy. तो बच्चा अपना सैटरडे तक का फ्राइडे तक का लेक्चर हुआ होगा। सैटरडे और संडे आपको मालूम है कम्प्लीटली लॉकडाउन हो जाता है ना, तो लेक्चर्स बन नहीं पा रहा है। आई होप टेस्ट भी आप लोगों ने दिया होगा, और टेस्ट का जो भी डाउट आपको आता है वो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, है ना। नंबर मैंने सबको दिए रखा हुआ है कि जो भी आपको डाउट आए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो और उसका मुझसे सलूशन लो, सभी लोग, है ना। जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो, पेपर डिस्कशन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि पेपर जो है वो प्राइवेट है, आपको मालूम है वो पब्लिक नहीं है। तो पेपर से रिलेटेड जो भी आपको डिस्कशन करना हो या जो भी आपको डाउट हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। सभी के पास मेरा नंबर भी है ना, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप कॉल मुझे कर सकते हो, है ना। तो पिछले क्लास में हमने बेटा वेपर प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी बातें किया था, है ना, कि वेपर प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेट कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट भी कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग क्या कंपेयर करने वाले हैं, आज हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, देखो। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आज का टॉपिक क्या है बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है ना, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो वन बाय वन करके सभी लोग देखिए। पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन which have a constant boiling temperature, a constant boiling temperature। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है ना, विच हैव ए कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, और ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम विच डिफरेंट कंपोनेंट present in the solution can not be separated। ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय बॉइलिंग, which cannot be separated by boiling। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दैट इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे ये जो टर्म आया हुआ है दैट इज द बॉइलिंग। तो ये बॉइलिंग वाले टर्म को हम लोग समझते हैं, ये बॉइलिंग होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक कंपोनेंट दिया है, ठीक है ना बेटा, क्या दिया हमारे पास, एक सॉल्यूशन दिया गया। इस तरीके से देखो, ये मेरे पास सॉल्यूशन है ना, और इस सॉल्यूशन में हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है। इस टाइप से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, दो लिक्विड। इसको मैंने अभी क्लोज किया हुआ है, दिस वन इज अ क्लोज्ड। यहाँ पे है बेटा लिक्विड ए और यहाँ पे है बच्चा लिक्विड बी। एक लिक्विड ए है और दूसरा क्या दिया हुआ है, लिक्विड बी दिया हुआ है। ये बोला गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए इज 30 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी इज 40 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है बच्चा, 40 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है लिक्विड ए और क्या प्रेजेंट है, लिक्विड बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 30 डिग्री, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो आपने इसको बॉईल करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया, बॉईल, ठीक है ना।
तो मैंने यहाँ पे लगाया एक फ्लेम और फ्लेम से हमने इसको क्या दिया, हीट दिया। फ्लेम से हमने इसको क्या दिया, हीट दिया। तो जब हीट दिया तो ये पाया गया कि ये हीट कितना दिया जा रहा है, सो दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया गया, 30 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझना, एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड ए है और एक क्या है, लिक्विड बी। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो कौन बॉयल होगा बेटा, तो आप बोलोगे लिक्विड ए बॉयल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 30 डिग्री। लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 40 डिग्री। और आपने टेम्परेचर कितना गिवन, कितना हीट इसको दिया हुआ है, सो उतना हीट दिया जिससे टेम्परेचर कितना बना, 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपने अब जब इसको बॉयल किया तो यहाँ पे वेपर्स बना। यहाँ पे क्या बना, वेपर्स। ये वेपर्स है बेटा। तो ये आपके पास क्या है, सो दिस वन इज द लिक्विड। और ये क्या है, सो आप बोलोगे दिस वन इज द वेपर ऑफ लिक्विड ए। ये क्या है बेटा, ये लिक्विड ए का वेपर है। ये लिक्विड ए का क्या है, वेपर है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड थिया, दो टाइप का सोल्यूशन था, सोल्यूशन में कंपोनेंट था, एक लिक्विड ए, एक लिक्विड बी। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। हमने बॉयल किया, कितना टेम्परेचर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री पे लिक्विड ए तो बॉयल हो जाएगा, लेकिन लिक्विड बी बॉयल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। जब तक 40 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक लिक्विड बी बॉयल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है ना, तब तक लिक्विड बी बॉयल नहीं होगा। तो बेटा आपने जो है 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्परेचर है बी का, 30 डिग्री दिया है। सो पूरा का पूरा जो वेपर बनेगा वो किसका बनेगा, सो वो बनेगा बेटा ए का। ए का वेपर हमारे पास बन गया, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे दूसरा कंडेंसर लगाया, दूसरा कंपोनेंट लिया है, कंटेनर लिया, और यहाँ पे हमारे पास जो है इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है एक कंडेंसर। क्या कनेक्ट किया हुआ है, सो मैंने बोला कि हमने एक कंडेंसर इसमें कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज द कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, विच कन्वर्ट वेपर टू लिक्विड। जो है वेपर को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो देखो यहाँ से वेपर आएगा, किसका वेपर है, ये ए का वेपर है ना। और यहाँ पे आएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, सो आप बोलोगे दिस वन इज लिक्विड ए। यहाँ पे क्या है, लिक्विड ए है। तो आप धीमे धीमे ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहो, है ना। और जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका लिक्विड ए पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होगा और धीमे धीमे वो इस कंटेनर में आ जाएगा। तो लास्ट में इस कंटेनर में सिर्फ क्या बचेगा, बी, और इस कंटेनर में सिर्फ क्या बचेगा, ए। तो हमने बॉइलिंग के बेसिस पे दो कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, अलग अलग, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डिस्टिलेशन। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, सो दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टिलेशन, तो आंसर है सेपरेशन ऑफ different liquid present in a solution with different boiling temperature by boiling is known as distillation, is known as distillation। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन। दो कंपोनेंट को सेपरेट करना है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। सो सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट लिक्विड
present in a solution with different boiling temperature by boiling is known as distillation. उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टिलेशन बनते हैं। और यहाँ पे जो ये वेपर होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्टिलेट। इसको क्या बोलते हैं? सो दैट इज नोन एज डिस्टिलेट। वेपर्स को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेट, है ना। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टिलेट, डिस्टिलेट क्या होता है, तो आप बोलोगे वेपर ऑफ लिक्विड, लिक्विड is known as distillate, is known as distillate. Vapor of liquid is known as distillate. तो आपको एक मैंने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बताया। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का अभी आपको सिर्फ डिफिनीशन बताया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विच हैव ए कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम विच डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय बॉइलिंग। मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बॉइलिंग से सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन इसको हमने सेपरेट कर लिया है, तो जिसको सेपरेट कर लोगे दैट इज नॉट नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। जो भी दो कंपोनेंट है अगर बॉइलिंग किया और दोनों अलग अलग हो गए तो वैसे कंपोनेंट को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो आपने वहाँ पे देखा हुआ। तो ये डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? डिस्टिलेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट लिक्विड प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन विथ डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर बाय बॉइलिंग इज नोन एज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेट, वेपर्स ऑफ द लिक्विड इज नोन एज डिस्टिलेट। जैसे यहाँ पे जो वेपर बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टिलेट बोलेंगे। तो हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें ए था, बी था। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री, लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री, है ना। हमने बॉईल किया बेटा कंडेंसर लगा के, तो कंडेंसर से लिक्विड ए इसमें ट्रांसफ़र हो गया, है ना। तो इसमें सिर्फ लिक्विड ए बचा, इसमें सिर्फ लिक्विड बी बचा। हमने टेम्परेचर कितना दिया था? 30 डिग्री सेल्सियस ये दिया था। तो जिसका 30 डिग्री होगा वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जिसका 30 डिग्री नहीं होगा वो वैसे ही प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें लिक्विड बी होगा और इसमें लिक्विड ए होगा। दोनों सोल्यूशन सेपरेट हो गए। सेपरेट कैसे किया? बाय बॉइलिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। बॉइलिंग के समय जो वेपर्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टिलेट बनते हैं। तो दो टर्म आपके पास, एक डिस्टिलेशन, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये दोनों अलग है। डिस्टिलेशन से हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, है ना, वहाँ पर डिस्टिलेशन वर्ड यूज करेंगे। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से क्या बातें हैं जो हम सभी लोगों को जानना है। सो फिलहाल इतनी बातें थी, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। पहले ठीक है, नोट कर लिया? रफ कर दे बेटा। ओके, चलो इसको रफ कर देते हैं। इतना पॉइंट तो हमें क्लियर हुआ कि बाबा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है वो हमने देखा, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन का मतलब सेपरेशन ऑफ द टू कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है ना, उसको हमने देखा बेटा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा, है ना। चलो फिर से हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो ये कंटेनर हमारे पास लिया गया, ठीक है। और इस कंटेनर में हमारे पास वही दो लिक्विड है जो हम हमेशा से ले रहे हैं बेटा, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। टू लिक्विड्स प्रेजेंट, this one is the liquid A and this one is the liquid B। और ये इन दोनों का क्या है? वेपर है। इन दोनों का क्या है? ये वेपर है, ठीक है ना। कंटेनर कैसा है? क्लोज्ड है। तो ये है वेपर्स, ये है वेपर्स। ये लिक्विड ये है, लिक्विड बी है, ठीक है ना। इसका मोल फ्रैक्शन A होगा इन द लिक्विड स्टेट, इसका मोल फ्रैक्शन B होगा इन द लिक्विड स्टेट।
इसका मोल फ्रैक्शन A होगा इन द वेपर स्टेट, इसका मोल फ्रैक्शन B होगा इन द वेपर स्टेट। B का मतलब क्या है? वेपर्स, ठीक है ना। और ये हमारे पास दोनों सोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बोलेंगे, है ना। सो देखो बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन दैट कंडीशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंडीशन क्या क्या होगा? पहला कंडीशन होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड स्टेट मस्ट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर स्टेट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द लिक्विड स्टेट मस्ट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर स्टेट, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडीशन, ये क्या है? कंडीशन। किसका कंडीशन? कंडीशन ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कंडीशन ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बोला जाए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, उसका डिफिनीशन मालूम, लेकिन कब वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा? तो ध्यान रखना बेटा, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तब कहलाएगा जब A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में जितना हो उतना ही मोल फ्रैक्शन उसका किस में हो जाए? वेपर में हो जाए, है ना। सिमिलरली B का मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड स्टेट में हो उतना ही मोल फ्रैक्शन उसका किस में होगा? वेपर स्टेट में होगा। तो इस केस में लिक्विड और वेपर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सेम। तो जब भी आप बॉयल करोगे दोनों बाहर निकल जाएंगे, जब भी बॉयल करोगे तो दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो लिक्विड हो चाहे वेपर हो, अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना। नाउ लेट अस सी प्रॉपर्टी ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। प्रॉपर्टी ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहला प्रॉपर्टी, फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, फॉर गिवन मिक्सचर, for given mixture mole fraction in the liquid state will be equal to mole fraction in the vapor state, Point number 2, mixture cannot be separated by boiling। मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, इट हैज़ ए कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, it has a constant boiling point temperature। Fourth, it cannot be distillated, डिस्टिलेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि हम इसको कंडेंसर लगा के सेपरेट नहीं कर सकते हैं, डिस्टिलेट नहीं कर सकते। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखना है। किससे रिलेटेड बेटा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से रिलेटेड, है ना। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या है? हमारे पास प्रॉपर्टी था, और ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या है बेटा? कंडीशन है। प्रॉपर्टी ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, फॉर ए गिवन मिक्सचर मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेट मस्ट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट। दूसरा, मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय बॉइलिंग। थर्ड, इट हैज़ ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, इट कैन नॉट बी डिस्टिलेटेड, ये डिस्टिलेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कंडीशन फॉर डिस्टिलेशन, कंडीशन फॉर डिस्टिलेशन। अगर डिस्टिलेशन करना है तो उसका कंडीशन क्या हो? दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड विल नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द लिक्विड विल नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर। अगर मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर का इक्वल नहीं होगा
तो उसको हम डिस्टिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द लिक्विड एंड वेपर आर सेम, तो उसको हम डिस्टिलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। और ये कंडीशन जो हमारे पास दिया हुआ है, ये कंडीशन जो हमारे पास दिया हुआ है, दिस वन इज नोन एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और ये कंडीशन ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये दिया बेटा कंडीशन फॉर डिस्टिलेशन, कि कब डिस्टिलेशन पॉसिबल होगा। नोट करो इसको सभी लोग फटाफट। ठीक है बेटा, हो गया, रफ कर दिया जाए इसको। चलो, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अपन ने स्टार्ट किया था बेटा, है ना। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हमने ये देखा कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर आपने देखा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो दिया हुआ है, ठीक है, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंडीशन क्या होगा, डिस्टिलेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन देखो। नेक्स्ट वन हमारे पास है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेट अस सी द टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दो टाइप का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है बेटा। फर्स्ट वन इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहला है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और सेकेंड है बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। First one is the maximum boiling point azeotropic mixture and second one is the minimum boiling point azeotropic mixture। मतलब azeotropic mixture पूछा जाए कितने टाइप का होता है, तो आंसर है 2 types of the azeotropic mixture are possible। First one is the maximum and second one is the minimum। चलो देखते हैं। सबसे पहले maximum boiling point azeotropic mixture। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है और किसको हम लोग बोलते हैं बेटा, है ना। सो यहाँ पे पहले ध्यान रख लो, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट in the solution is known as maximum boiling point azeotropic mixture। उसको क्या बोला जाएगा, that is known as the maximum boiling point azeotropic mixture। तो बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, हमारे पास एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, ठीक है ना। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका बेटा 120 डिग्री सेल्सियस। अब हमने दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, हमारे पास सॉल्यूशन बन गया।
क्या बन गया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 121 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखो, एक आपके पास क्या था, लिक्विड ए, एक आपके पास क्या था, लिक्विड बी। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड बी का कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा बेटा, दैट इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहचानने आ रहा है ना कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलेंगे। आप बहुत ध्यान से देखना, जब भी आपके पास दो ऐसा सा लिक्विड दिया है ना, दोनों को मिक्स किया जाए और आपके पास सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट मान लो मालूम है, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट अगर इन दोनों से ज़्यादा हुआ, इन दोनों से क्या हुआ, ज़्यादा, तो उसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब जो भी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों से क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे इसका 100 था, इसका कितना था, 120, तो इन दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 121 डिग्री है, मतलब इन दोनों के सॉल्यूशन से क्या है, ज़्यादा। जब भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नोट करो सभी लोग अच्छे से, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक लिक्विड ए था, एक लिक्विड बी था। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड बी का 120 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना जिसका बॉइलिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं रफ कर देता हूं। स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या था, है ना, उसका मीनिंग क्या था। भाई हमने ये देखा कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों सॉल्यूशन कंपोनेंट से ज़्यादा, है ना। सो हमने स्टार्ट किया था मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए कुछ बातें आपको नोट करना है। पहला, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, मतलब जो भी नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। याद है, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पहचानना ठीक है, हमें आ गया कैसे पहचानेंगे। दूसरा, हमारे पास दिया गया बेटा कि जो हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ये मैक्सिमम, ये कैसे पहचाना जाए, कैसे पहचानोगे कि ये मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। पहला कि दोनों का क्या दिया जाए, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का, तब आप पहचान लोगे। दूसरा, जो भी नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा वो सब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। मतलब जितने भी नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होंगे वो सब के सब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हम सभी लोगों को लिखना है। बेटा मैंने आपको बताया था
कि जब भी किसी सोल्यूशन में एसिड हो, क्या हो, एसिड, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव डेविएशन को, और जो भी नेगेटिव डेविएशन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। तो मैं नेगेटिव डेविएशन का अगर एग्जांपल लिखूंगा तो इसका मतलब वो किसका एग्जांपल होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल देखो क्या लिख रहा हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा HCl प्लस बेंजीन, क्या लिखा, HCl प्लस बेंजीन, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये नेगेटिव डेविएशन, मतलब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और क्या लिखा, HNO3 प्लस टॉल्यूइन, ये भी किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, है ना। उसके बाद CHCl3 प्लस CH3COCH3 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये भी किसका एग्जाम्पल था, नेगेटिव डेविएशन का, है ना। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, ठीक है ना। मैंने लिख दिया CH3COH प्लस मीथेन, है ना बेटा, ये भी किसका एग्जाम्पल है, सो दिस वन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो ये सभी के सभी नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं, और जो भी नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना, वो सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। तो मैंने तो आपको ट्रिक बताया हुआ है, याद करो कि भाई कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, कौन सा, सॉरी, नेगेटिव डेविएशन होगा, कौन सा पॉजिटिव। तो नेगेटिव डेविएशन आपको पहचानने आता है, और जो भी नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक सोल्यूशन बना, ये नेगेटिव डेविएशन है, अगर ये नेगेटिव डेविएशन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, ठीक है ना। चलो ये एग्जाम्पल हुआ क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यह है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। किसको बोलेंगे, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट present in the solution, for an example liquid A and liquid B दिया गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग है 120 डिग्री सेल्सियस, दोनों मिलके क्या बनाए बेटा, सॉल्यूशन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 95 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट से क्या है, कम है, तो इसको क्या बोला जाएगा, दिस वन इज नोन एज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको क्या बोला जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, 120 से भी कम है, 100 से भी कम है, तो उसको क्या बोला जाएगा, मिनिमम। मिनिमम का मतलब कम होगा और मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा होगा, है ना, ध्यान रखना। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। सो देखो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अगर आपके पास आता है तो लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ये किससे रिप्रेजेंट होगा बेटा, सो दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। जो भी पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होंगे वो सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल याद है, एल्कोहल हो, CCl4 हो, CS2 हो, किसी भी सोल्यूशन में, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। और जो भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा वो सब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। फॉर एन एग्जाम्पल देखो ध्यान से,
मैंने लिखा CCl4 प्लस बेंजीन, है ना। मैंने लिखा CS2 प्लस टॉल्यूइन। मैंने लिखा यहाँ पे इथेनॉल प्लस इथेन। मैंने लिखा ब्यूटेनॉल प्लस CH3Cl। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। ये एल्कोहल है, अगर एल्कोहल आता है किसी सोल्यूशन में CS2 आता है या CCl4 आता है तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? पॉजिटिव डेविएशन। किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव डेविएशन। और जो भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सो दैट रिप्रेजेंट द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चा, तो आपको देखो पहचानने आना हो। अगर कोई नेगेटिव डेविएशन है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को। अगर कोई पॉजिटिव डेविएशन है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को। जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से क्या होगा? ज़्यादा। जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से क्या होगा? कम। इतनी बातें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, नोट करो सभी लोग पहले फटाफट। ठीक है, हो गया सबका। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, है ना। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल अप्रोच आएगा बेटा। सो ग्राफिकल अप्रोच तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट इसमें ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम सभी लोगों को आइडिया है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, कितने टाइप से, किस तरीके से, वो सब नोट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में। क्या ले रहा हूँ? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपोनेंट ए और यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपोनेंट बी। ठीक है ना। और यहाँ पे सॉल्यूशन नेम, यहाँ पे सॉल्यूशन का हमें नाम लिखना है और यहाँ पे बताना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कि ये कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। ठीक है बेटा। कंपोनेंट ए है ये, फिर ये है कंपोनेंट बी। हम दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन का नाम लिखना है और उसके बाद किसका नाम लिखना है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। अगर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो ध्यान से। पहला यहाँ पे CCl4 और दूसरा कंपोनेंट दिया हुआ है यहाँ पे हेक्सीन। क्या दिया हुआ है? हेक्सीन। देखो CCl4 अगर है तो सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। क्या नाम होगा? पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है ना बेटा, तो यहाँ पे जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा इसका नाम क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका नाम क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा टॉल्यूइन प्लस, यहाँ पे लिखा बेटा बेंजीन। और इस सॉल्यूशन का नाम पूछा जाए
सो दिस वन इज द आइडियल सोल्यूशन। मैंने सारे सोल्यूशन के एग्जाम्पल आपको पहचानना सिखाया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, आइडियल। अगर आइडियल है तो नो एजियोट्रॉपिक, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होता है आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। थर्ड वन देखो, HNO3, यहाँ पे लिख दिया जाए आपके पास बेंजीन। ये कैसा हुआ बेटा, दिस वन इज द नेगेटिव डेविएशन, तो इसको क्या बोला जाएगा, दिस वन इज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, मैंने यहाँ पे लिखा CH3COH प्लस यहाँ पे लिखा इथाइल क्लोराइड। क्या लिखा, इथाइल क्लोराइड। एसिड है, अगर एसिड है तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन, और जो भी नेगेटिव डेविएशन होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास CH3COCH3 और यहाँ पे बेटा CHCl3, ठीक है। ये क्या है, सो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अगर ये नेगेटिव डेविएशन है तो इसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, नोट करो इसको सभी लोग फटाफट। मतलब अगर कोई एग्जाम्पल ऐसे लिखा जाएगा तो इतना तो है कि अब आप बता सकते हो, है ना, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो। नोट करो फटाफट इसको, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पे बेस्ड है, पूछा जा सकता है। तो जो भी नेगेटिव डेविएशन होगा वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, जो पॉजिटिव डेविएशन होगा वो मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और जो आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बोलते हैं, नो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अच्छे से हर टॉपिक को आप लोग पढ़ते रहिए सभी लोग, है ना, जो आपको बताया जा रहा है। कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B दोनों को मिक्स किया, क्या बना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से क्या बनाया गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो हमसे ये पूछा गया कि ये कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इसका क्या नाम होगा, तो वो नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है बेटा। चलो मैं इसको रफ करता हूँ अब। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कम से कम आपको आइडिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है ना बच्चों। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पहचानना, उसके क्वेश्चंस को अटेंड करना, कम से कम इतनी बातें तो हमें क्लियर हो रही हैं। अगर इससे पूछा जाएगा तो हम अटेंड कर सकते हैं। चलो दूसरा देखो, हमारे पास यहाँ पे दिया गया, चलो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन की जगह मैंने लिख दिया बेटा लिक्विड A, यहाँ पे लिखा लिक्विड B और यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। ओके, हमें बताना है नेम ऑफ मिक्सचर, मतलब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है, हमें ये बताना है। और मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, सबका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। क्या लिखने वाला हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। सो लिक्विड A दिया गया, लिक्विड B दिया गया, ये दिया गया सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है ना। और नेम ऑफ द मिक्सचर हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लिखा गया 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे लिखा गया 55 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्या दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट। आपसे पूछा जा रहा
नेम ऑफ द मिक्सचर। सो हम लिखेंगे नो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का होगा वो इन दोनों से या तो ज़्यादा होना चाहिए, इन दोनों से कम। 55 इन दोनों के बीच में आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा, ध्यान रखना है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये है 100 डिग्री सेल्सियस, ये है 50 डिग्री सेल्सियस और ये है 49 डिग्री सेल्सियस। मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसको क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका दिया गया 101 डिग्री सेल्सियस। इसका दोनों से क्या है? ज़्यादा। तो इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो यहाँ पे, ये है 120 डिग्री सेल्सियस, ये है 100 डिग्री सेल्सियस और ये है 99 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या है बेटा? कम है तो इसको क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना, तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम। अगर बॉइलिंग पॉइंट बीच में आ रहा है तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा, है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का दोनों से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। अगर कम है तो वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है जब वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेटा बनाएगा, है ना। हमेशा नहीं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलेंगे? जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है वहीं पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछा जाता है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है ना, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? इसको रफ कर दूं बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो इसको फटाफट। नोट करो इसको फटाफट। नोट कर लिया होगा? चलो मैं इसको रफ कर दिया। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दिया था और दूसरे में बॉइलिंग पॉइंट दिया गया था, है ना। एग्जाम्पल दिया गया था और बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया था। तो इन दोनों के बेसिस पे हमारे पास ये पॉइंट आया। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है? देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला, कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो आप बोलोगे पॉजिटिव डेविएशन से। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन होगा तो जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा दैट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। इन दोनों से क्या होगा? ग्रेटर होगा। एंड टोटल प्रेशर जो होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। ये किसके लिए बेटा? सो आप बोलोगे दिस वन फॉर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके लिए पॉइंट है? ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए। दूसरा हुआ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर कोई मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा तो इसको कैसे पहचानेंगे? नेगेटिव डेविएशन से। कैसे पहचानेंगे? नेगेटिव डेविएशन से। इसमें जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है दैट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी।
और इसका जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज़ लेस देन प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी से। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस बना तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो सकता है ना। देखो मैं एक ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। टू लिक्विड A and B having volume 100 ml and 200 ml are mixed together to form a minimum boiling point azeotropic mixture, then what will be possible volume of the solution ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ना। और इस क्वेश्चन का हमें क्या बताना है बेटा, सलूशन। ध्यान देखो, दो लिक्विड्स है, क्या है, एक दिया गया लिक्विड ए और एक दिया गया लिक्विड बी। इसका वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml और इसका कितना दिया है 200 ml। दोनों को मिक्स किया गया तो क्या बना बेटा, सलूशन है ना। और ये सलूशन कैसा है, सो दिस वन इज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ध्यान देखो है ना, इसमें ऑप्शन भी दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 200 ml, ऑप्शन 2 100 ml, ऑप्शन 3 150 ml है ना, ऑप्शन 4 310 ml। ये हमारे पास दिया गया बेटा, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन में से करेक्ट करना है। अब ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब देखो यहाँ पे ये है मिनिमम का मतलब पॉजिटिव में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए एंड वॉल्यूम ऑफ बी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा इसके बेसिस पे जो ऊपर लिखा है दैट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन will be greater than volume of A plus volume of B. So volume of the solution will be greater than 100 plus 200. So volume of the solution will be greater than 300 ml. जो volume of the solution होगा वो 300 ml से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या है 200 गलत, ये क्या है 150 गलत, ये क्या है 100 गलत, ये क्या है 310 करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नीट या जेईई में पूछे जाते हैं है ना। तो बच्चे लोगों को लगता है अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसे इसको अटेंड करेंगे, किस तरीके से इसका आंसर। बहुत आसान है। आप देखो, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस टाइप का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना। मैंने लिख दिया, अगर मिनिमम है तो पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो होगा वो ए और बी से क्या होगा, ज़्यादा है ना। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है ना, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है बेटा, टोटल प्रेशर क्या होगा हमेशा ज़्यादा। टोटल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। अगर टोटल प्रेशर ज़्यादा है तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो सब पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो सब क्या होगा, नेगेटिव मतलब कम। पॉजिटिव का मतलब सब क्या होगा, ज़्यादा, और नेगेटिव का मतलब सब क्या होगा, कम। ध्यान रखना, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस है जो बनता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से रिलेटेड। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो आपको आइडिया होना चाहिए है ना, किस टाइप से क्वेश्चंस बनेगा, किस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। मैंने एक बार वॉल्यूम का पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन प्रेशर का भी पूछा जा सकता है ना। देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, पहले नोट करो इसको सभी लोग। रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। टू लिक्विड A and B having volume 100 ml and 200 ml are mixed together to form a minimum boiling azeotropic mixture. Then what will be the possible volume of the solution? 4 ऑप्शन दिया था और हमने उस तरीके से अटेंड वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी फॉर्म ए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक mixture if partial pressure of A and partial pressure of B are 100 atmosphere and 110 atmosphere respectively, then what will be possible pressure of solution? What will be the possible pressure of the solution? Option 1, ऑप्शन 1 दिया गया हमारे पास 210 एटमॉस्फियर, ऑप्शन 2 दिया गया 200 एटमॉस्फियर, ऑप्शन 3 दिया गया 220 एटमॉस्फियर, ऑप्शन 4 दिया गया 230 एटमॉस्फियर। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया बेटा, है ना। और इसका हमें आंसर बताना है कि क्या होगा इसका पॉसिबल आंसर, ठीक है ना। देखो लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड ए का प्रेशर कितना दिया है 100, इसका कितना दिया है 110, और ये क्या बना रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बना रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में क्या होगा कि जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मैक्सिमम के लिए लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, तो हम लिखेंगे टोटल प्रेशर इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 100 और ये कितना है 110, ऐड करो सो टोटल प्रेशर इज लेस देन कितना है बेटा 210 एटमॉस्फियर। इससे क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। ये एग्जैक्टली गलत है, ये ज़्यादा है गलत है, ये भी ज़्यादा है गलत है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया सेकेंड वन, दैट इज़ द 200 एटमॉस्फियर, है ना। तो यार ये कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे। अभी कैसे क्वेश्चंस थे? दीज आर द थियोरेटिकल क्वेश्चंस रिलेटेड विद द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जो नेक्स्ट टाइप का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्वेश्चन है वो ग्राफिकल क्वेश्चन होगा। क्या होगा? ग्राफिकल क्वेश्चंस। तो ग्राफिकल क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में नहीं, कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब ग्राफ से रिलेटेड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो सभी हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ट्यूसडे के क्लास में देखेंगे। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखो मैंने आज लगभग 1 घंटे पढ़ाया बहुत सारे आपको कंडीशंस दिए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, कौन सा कंडीशन होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेट क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को जो है सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता बॉइलिंग से, कितने टाइप का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से बन सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज़ द ग्राफिकल अप्रोच ऑफ द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सो ग्राफिकल अप्रोच ऑफ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से ग्राफ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि आप जब पेपर दे रहे हो तो पेपर में जो भी डाउट आए आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। सभी लोग है ना, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको बिल्कुल ही कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहना है बेटा, है ना। अपने घर में रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो सभी लोग। मैंने आपको बोला हुआ है कि बहुत डेंजरस समय चल रहा है, लेकिन एराइज एकेडमी आप लोगों के साथ है ना। बिना किसी भी चीज़ से डरे हुए, किसी चीज़ से परेशान हुए आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे, और वो लेक्चर्स आपको डिलीवर भी किए जा रहे हैं बेटा।
तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, है ना, और जो भी डाउट हो वो अपने टीचर से घर पे बैठ के पढ़ो, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।